ठीक है, डिफाइन वेवलेंथ। तो क्या होती है वेवलेंथ? जो डिस्टेंस होती है, मतलब डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स SI मीटर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर देखो the maximum displacement of the particles of the medium from their original position when a wave pass through the medium। देखो ये ग्राफ समझना बहुत कॉन्सेप्चुअल है और डिफिकल्ट और आया है। यह हमने एक पी पॉइंट किया है, हमने आर पॉइंट किया है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से मैटर के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो स्फीयर हो, वाटर हो या सॉलिड हो, तो उनके पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव करते हैं, है ना। या तो अप एंड डाउन के आने पे जल अपनी ओरिजिनल प्लेस से कितनी दूर जाता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। समझ में आया? यहाँ से वेव पास हुई जिसकी वजह से पी पॉइंट पे जो पार्टिकल्स थे वो बी पॉइंट पे चले गए, इसे अपन क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, इसको बोलना है एम्पलीट्यूड। मतलब पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस तक जाते हैं, उनमें कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। करते हैं कैपिटल ए से और इसकी ऐसा यूनिट मीटर ही है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब थर्ड आता है टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। हमने ये बोलना है कि 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही है, 1 मिनट में कितनी वेव बन रही है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव्स बनती हैं। ठीक है, या अगर आप ये बोल सकते हो एक वेव को बनाने में कितना टाइम लगता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड। ठीक है, वहां पे क्या लिखा है? देखो वहां पता है कि वेव और वाइब्रेशन दोनों सेम चीज है। अगर वाइब्रेशन होगी तो वेव बन पाएगी, है ना। तो हम यही बोल सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। मतलब एक पूरी वाइब्रेशन जो कि वेव बना रही है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और इसके सही रूप क्या है? सेकंड। नेक्स्ट अगले क्या होगा? टाइम पीरियड। समझ आ गया? 1 मिनट लग गया तो वो भी टाइम पीरियड। कितना इजी है ये। अब इसके बाद कंप्लीट, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। ये क्या हो गया? वेव की 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब रिमेनिंग 2 कौन से हैं? द फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव्स बन रही है, इसे हमें क्या बोलना है? फ्रीक्वेंसी। सपोज करो जैसे 1 सेकंड में 5 वेव बन रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 5, है ना। 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आप ये बोल सकते हो कितनी वाइब्रेशंस आ रही हैं 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना, क्योंकि वाइब्रेशन और वेव दोनों को हम बोल रहे हैं। ठीक है, सेम चीज है वो। द नंबर द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। अब SI यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, इट इज नोटेड बाय स्मॉल f। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी